सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इंदौर में एक 4 साल की बच्ची को संथारा दिलाने का मामला सामने आया था, जिसने पूरे जैन समाज और देश भर में चर्चा पैदा कर दी। इस बच्ची को जनवरी 2025 में ब्रेन ट्यूमर हुआ और सर्जरी के बाद ठीक हो गई थी, लेकिन मार्च में फिर से वह बीमार हो गई। उसका इलाज मुंबई में चल रहा था। दिनांक 21 मार्च 2025 को जैन मुनि श्री के सुझाव पर उसे संथारा दिलाया गया। धार्मिक प्रक्रिया के चंद मिनटों बाद ही बच्ची का निधन हो गया। अब इस छोटी सी बच्ची को संथारा दिलाए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा ही एक सवाल पूज्य जैन आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज के समक्ष आया। लीजिए सुनिए वह सवाल और उस पर क्या बोले जैन आचार्य श्री। ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। पूछ रहे हैं 4 साल की छोटी सी बच्ची को संथारा करा दिया गया। कुछ जैनेतर समाज के लोग इसे सुसाइड बोल रहे हैं। गुरुदेव यह सही है या गलत? नमोस्तु आचार्य भगवान, मार्गदर्शन करें। देखिए, जैन धर्म में जो संलेखना या समाधि कहा गया है वह यूं ही नहीं कराया जाता। संलेखना या समाधि का अर्थ होता है समता पूर्वक मरण प्राप्त करना, ना कि तड़प तड़प के मरण प्राप्त करना, ना कि क्रोध, अभिमान, लोभ इत्यादि में आकर के मरण प्राप्त करना। जैसे कभी कभी किसी को भयंकर क्रोध आ जाता है, घर में कोई खटपट हो गई, बातचीत हो गई, अब भयंकर कषाय बढ़ गई, तो कषाय बढ़ जाने से अब उस आदमी को विवेक ही नहीं रहा, कोई चिंतन विचार ही नहीं रहा, बिल्कुल विवेक शून्य हो गया। और ऐसे समय में उसने कोई भी इस तरह से सुसाइड आदि कर ली तो उसे तो कहते हैं सुसाइड, आत्महत्या आदि, उसको तो कहते हैं। लेकिन जो डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब भाई इनको घर ले जाओ और सेवा करो, तो अब जब पता ही है कि इस जीव की मृत्यु निश्चित है, तो ऐसे समय में धर्मात्मा जन, परिवार जन ये सोचते हैं कि जब मरना ही है तो क्यों ना संलेखना और समाधि पूर्वक मरण किया जाए, जिससे पर भाव में ऐसे आयु कर्म का बंध ना हो
कि इतने अल्प आयु में ही मृत्यु आ जाए। तो इस तरह से जैन धर्म में संलेखना और समाधि कही गई है। दिगंबर मत में इसे संलेखना कहते हैं, समाधि कहते हैं। श्वेतांबर परंपरा में उसे संथारा कहते हैं। तो समता भाव पूर्वक जो मरण प्राप्त करना होता है, जिसमें भगवान का नाम स्मरण करते करते अपनी अंतिम सांस ली जाती है, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, सब जीवों के प्रति उत्तम क्षमा की भावना, ऐसा महान धर्म है ये संलेखना और समाधि। इसलिए यह सुसाइड नहीं होता है। जिनको संलेखना के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, समाधि के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो अज्ञानता में तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जब सही बात का पता चलता है तब समझदार व्यक्ति समझ जाता है। ना समझ की तो नहीं कह सकते हैं कि वो समझेगा या नहीं समझेगा, पर समझदार व्यक्ति जरूर समझ जाता है। अदिति जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, नमोस्तु आचार्य श्री, हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि अशुद्धि के दिनों में कितने दिनों के बाद घर पर हम टीवी में भगवान और मुनिराजों के दर्शन कर सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। देखिए, ये ऐसे दिन होते हैं जिन दिनों में जितना उत्कृष्ट विवेक रखा जाए वह अपने लिए ही हितकारी है। क्योंकि केवल टीवी पर भगवान के दर्शन या मुनिराज के दर्शन करने से इन दिनों में आपका उद्धार नहीं हो सकता, अपितु और दोष ही लगता है। अच्छा यह है कि जब पूर्ण शुद्धि हो जाए उसके बाद ही भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करना चाहिए। हाँ, मुनिराज के दर्शन शास्त्रों में है कि ये आरिका आदि होते हैं, वो शुद्धि के उपरांत प्रायश्चित्त ग्रहण करने के लिए उपस्थित होते हैं, तो वह मुनिराज के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन भगवान के दर्शन तो पूर्ण शुद्धि के उपरांत ही करना चाहिए, चाहे साक्षात हो और चाहे टीवी आदि पर हो। ऐसा क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।